नमस्कार, जय सिया राम। जैसे काशी की सुबह गंगा घाट से होती है, ऐसे ही अयोध्या की सुबह सरयू घाट से होती है। हम सरयू घाट पर ही मौजूद हैं। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास की भव्य तैयारियां चल रही हैं। अगले आधे घंटे एक एक कर तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि शिलान्यास को लेकर कैसा उत्साह है, अलग अलग मंदिरों को कैसे सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर ये कि कल शाम को एसपीजी का एक दस्ता यहां पर पहुंच चुका है सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन एसपीजी को सुरक्षा का मोर्चा संभालना है। जानकारी के मुताबिक 3 तारीख से एसपीजी पूरी तरीके से अयोध्या को अपने कब्जे में ले लेगी, लेकिन उससे पहले कल शाम को एसपीजी का एक दस्ता यहां पर पहुंचा और आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। इस बैठक में तय किया जाएगा कि सुरक्षा को लेकर और क्या कुछ प्लान तैयार किया जाए। पहले से जिला प्रशासन की तरफ से जो खाका तैयार किया गया है उसमें और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। आज जब बैठक होगी तो इसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पहले से ही अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर रखी है, आरएएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं और अयोध्या के आसपास के जितने भी बॉर्डर है ना, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो गोंडा हो, चाहे वो बाराबंकी हो या फिर लखनऊ हो, सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहां पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। जो भी अयोध्या में प्रवेश करना चाहता है पहले उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उसकी आईडी चेक की जा रही है, उसके बाद ही उसको अंदर आने दिया जा रहा है। ये तो सुरक्षा की बात हो गई। एक और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा घेरा होगा वो कोरोना नेगेटिव सुरक्षा दस्ता की तरफ से तैयार किया जाएगा। ऐसे 200 पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया है जिनकी उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच में है। इन सभी का कोरोना टेस्ट करवाया गया है, इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये कहा गया है कि यही वो पुलिसकर्मी होंगे जो कि प्रधानमंत्री के आसपास तैनात रहेंगे, मुस्तैद रहेंगे, एक सुरक्षा घेरा तैयार रखेंगे। दरअसल अयोध्या में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा जिला प्रशासन की तरफ से और एसपीजी की तरफ से चर्चा के बाद ये तय किया गया है कि ऐसे 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी जो यंग होंगे, जिनके भीतर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, जो बीमारियों से लड़ने में अंदर से मजबूत होंगे और उन सभी का कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उसके बाद उन सभी को कहा गया है कि 5 अगस्त तक आप सभी लोग अपने आप को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा जो आपकी तरफ से बने वो पूरी तरीके से नेगेटिव सुरक्षा घेरा बने, मतलब वहां पर कोरोना की किसी प्रकार की कोई आशंका न रहे, उसका खतरा न रहे। तो कुल मिलाकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसकी बात हो। जिला प्रशासन तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है। अब वो घड़ी आ रही है, आज 1 तारीख है, ठीक 4 दिन बाद यानी 5 अगस्त को शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उनके साथ साथ 200 खास मेहमान होंगे, साधु संत होंगे, वीवीआईपी होंगे। ऐसे में प्रशासन ये चाहता है कि तमाम तैयारियों को वक्त रहते पूरा कर लिया जाए। एक तो ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोरोना के खतरे को टाला जा सके, और दूसरा जो आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए जो बॉर्डर की सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और पूरे अयोध्या को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये तो रही सुरक्षा की बात। चलिए अब आपको अयोध्या के एक मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन इसी अयोध्या में भगवान शिव का भी एक मंदिर है, नागेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर की क्या कुछ महिमा है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया और भक्त यहाँ पर किन मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, वो सब कुछ आप हमारी रिपोर्ट में। वैष्णव नगरी अयोध्या में प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर शैव ही नहीं वैष्णव मतावलंबियों की भी श्रद्धा की स्थली है। यहाँ सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक कर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ मांगी गई हर मनौती नागेश्वर नाथ पूरी करते हैं। सावन महीना जो है भोलेनाथ का सबसे प्रिय मंथ है और भगवान शंकर जो है, यहाँ ये मंदिर इतना प्राचीन है और कोई भी अब सच्चे दिल से जो भी मांगे भगवान उसकी सारी मुरादें पूरी करते हैं और हम तो अभी तक यहाँ से कभी निराश नहीं लौटे। ऐसी हमारी जो है आस्था है प्रभु। कामना पूरी है, जो यहाँ के रहने वाले जो बाहर से आते हैं उनकी भी मनोकामना पूरी होती है और ये भगवान बहुत सच्चे हैं। सावन में जल चढ़ाने का महत्व और बढ़ जाता है। हाँ, सावन में जल चढ़ाने का महत्व और बढ़ जाता है। भगवान शिव का मंदिर तो है ही, राम का मंदिर भी बनेगा। हाँ, शिव का मंदिर तो है ही है, राम का मंदिर भी बनेगा, बहुत तड़ाके से बनेगा, बहुत धूम धड़ाके से बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। हम लोग को बहुत उल्लास है उनकी। पौराणिक मान्यता के अनुसार नागेश्वर नाथ के रूप में शिवलिंग की स्थापना भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने की थी।
नागेश्वरनाथ मंदिर में ही लव कुश महाराज की प्रतिमाएं भी मुख्य द्वार के निकट प्रतिष्ठित हैं। सरयू नदी के किनारे स्थापित प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर इस बात का भी प्रतीक है कि जिस स्थान पर भगवान नागेश्वरनाथ का मंदिर है वही अयोध्या है। पाँच अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा। उसके बाद बारी होगी राम भक्तों का मुंह मीठा करवाने की। इसके लिए अयोध्या में लड्डुओं को बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1,11,000 लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ अयोध्या में राम भक्तों को बांटे जाएंगे, जो शिलान्यास के मौके पर रहेंगे उनको बांटे जाएंगे, बल्कि तैयारी की जा रही है कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जितने भी राम भक्त हैं उन तक राम का प्रसाद पहुंच पाए। अयोध्या की मणिदास छावनी में रामलला के लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। कारीगर लड्डू को हाथ से बनाने में जुटे हैं। आयोजन भव्य होना है, लिहाजा तैयारियां भी उसी तरह विराट चल रही हैं। विंध्याचल से विशेष कारीगर रामलला के प्रसाद के लिए अयोध्या आए हैं, जो भूमि पूजन के लिए प्रसाद तैयार करने में जुटे हैं। भूमि पूजन के लिए देसी घी के 1,11,000 लड्डू तैयार किए जाएंगे, जिन्हें 111 थाल में सजाकर रामलला के दरबार में रखा जाएगा। भोग लगाने के बाद स्टील के 8,000 डब्बों में पैक कर प्रसाद को देश भर के सभी तीर्थ स्थलों तक रामलला के प्रसाद को पहुंचाया जाएगा। 1,11,000 लड्डू तैयार हो रहा है और 11,000 ऐसा टिफिन तैयार हो रहा है। पहले तो भगवान श्री राम का जो भूमि पूजन होगा वहाँ 101 थाल जाएगा, थाल में सजा करके जाएगा वो अलग से, और बाकी ये लोगों में वितरण होगा। ऐतिहासिक शिलान्यास को यादगार बनाने की तैयारी सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में चल रही है। राखी के त्योहार के दिन भूमि पूजन के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर शाहजहांपुर में दर्जनों महिलाओं ने रामलला के लिए राखी तैयार की है। कई दिनों की मेहनत के बाद ही राखियां तैयार की गई हैं। इन राखियों को अब अयोध्या भेजा जाएगा। पर्व का इंतजार हम लोग को 500 साल से था और अब ये हम लोग की मनोकामना पूरी हुई है कि हम लोग रक्षाबंधन के पर्व पर श्री राम जी को भूमि पूजन के अवसर पर अपनी तरफ से राखियां भेज रहे हैं। इसके लिए हम लोग को अपार खुशी मिल रही है इसकी हमें। 5 अगस्त को अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी, जहां रामलला 14 साल नहीं 550 साल के वनवास के बाद घर लौट रहे हैं। टीम न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि उमा भारती ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया है कि राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर उनके पास न्योता आ गया है। 4 अगस्त की शाम को ही उनको यहां पर पहुंचना है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उनको बुलावा भेजा गया है और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है, खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि बुलावा आ गया है, 4 अगस्त को मुझे अयोध्या पहुंच जाना है। 4, 5 और 6 मतलब 3 दिन वो अयोध्या में ही रहेंगी। 4 तारीख की शाम को पहुंचेंगी, 5 को शिलान्यास होना है और शिलान्यास के मौके पर वो भी मौजूद रहेंगी। इससे पहले कई बार उनसे सवाल पूछा गया। हमारे साथ खास बातचीत में न्यूज़ 18 ने भी उनसे सवाल किया था कि उमा भारती जी, क्या आपको निमंत्रण आया है? तो उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल मैं निमंत्रण का इंतजार कर रही हूँ। अब जबकि निमंत्रण आ गया है तो उन्होंने खुशी प्रकट की है। आपको याद होगा कि राम मंदिर आंदोलन में जितने लोग अगुवाई कर रहे थे उसमें बहुत बड़ा नाम उमा भारती का भी था। ऐसे में जब उनको बुलावा भेजा गया है तो उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है ट्वीट के माध्यम से। और 500 वर्षों की जो तपस्या है अब वो सफल हो रही है, संकल्प सिद्धि में तब्दील हो रहा है। तो हिंदुस्तान के हर हिस्से से कुछ न कुछ भेजा जा रहा है। कहीं से मिट्टी भेजी जा रही है, कहीं से जल कलश भेजा जा रहा है, कहीं से चांदी की ईंट, कहीं से सोने की ईंट भेजी जा रही है। सहारनपुर से भी मिट्टी भेजी गई है। 5 अलग अलग मंदिरों से वहाँ पर मिट्टी इकट्ठा की गई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उस मिट्टी को विधिवत एक जगह इकट्ठा किया। उसके बाद उसे अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हर शहर, हर नागरिक ये चाहता है कि इस भव्य मौके पर, इस ऐतिहासिक मौके पर उसकी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो पाए वो किया जाए। हमारे यहाँ सहारनपुर के प्रसिद्ध मंदिरों का, जिसमें माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर का नाम मैं खास तौर पे लेना चाहूँगा। इसके अलावा गुरुद्वारे, वाल्मीकि मंदिर, इन सब मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके आज उसका पूजन किया गया और ये मिट्टी कोरियर के द्वारा हम अयोध्या भेजेंगे। विभिन्न शहरों से भी इस तरह के आयोजन करके मिट्टी को भेजा जा रहा है ताकि वहाँ मंदिर निर्माण में इस मिट्टी का इस्तेमाल हो सके।
और मंदिर शिलान्यास की तैयारियां सिर्फ अयोध्या में नहीं चल रही हैं, भारत के किसी भी हिस्से में चले जाइए इस वक्त उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। अब हम आपको काशी की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर हर घर के ऊपर राम ध्वज लगाने की तैयारी चल रही है। कुछ घरों में राम ध्वज लगा भी दिया गया है। काशी वासियों का कहना है कि इतने लंबे इंतजार के बाद जब ये घड़ी आई है तो उनको ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है अपनी खुशी का इजहार करने का। तो वहां पर तैयारियां की जा रही हैं कि 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो तो काशी के हर घर के ऊपर राम ध्वजा लहराती रहे। वहां पर ध्वजा बनाने का काम भी चल रहा है। ऐसे कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं और देखिएगा कि 5 अगस्त को न सिर्फ अयोध्या की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी बल्कि काशी की भी एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। ये झंडे बना रहे थे राम मंदिर के लिए। क्यों? काशी में भी सबको पता चलना चाहिए ना, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। कितनी खुशी है आप लोगों में? अति खुशी है। जो 500 वर्षों से हम सब संघर्ष कर रहे थे भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, उस मनोकामना को पूर्ण होता देख दिनांक 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी हमारे आधारशिला रखेंगे मंदिर निर्माण की, तो उससे काशी में भी एक उल्लास का, हर्षोल्लास का वातावरण बना है। शिव की नगरी काशी अब राममय होने जा रही है। और चलिए अब आपको रात की राम की पैड़ी दिखाते हैं। वो राम की पैड़ी जहां पर दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का आयोजन हुआ था, 5.5 लाख दिए जलाए गए थे। अब जब शिलान्यास का मौका है तो राम की पैड़ी कैसी लग रही है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके भीतर कैसा उत्साह है और कैसे यहाँ पर एक मेले जैसा माहौल बना हुआ है, वो भी देखिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राम की पैड़ी की तस्वीरें हैं, रात की राम की पैड़ी की तस्वीरें। अलौकिक और अद्भुत है ये तस्वीरें। इस वक्त यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ है। हर किसी के भीतर उत्साह है और ये उत्साह इस बात को लेकर है कि राम की पैड़ी की सूरत अब बदल गई है। ये राम की पैड़ी हमेशा ऐसी नहीं दिखती थी, हमेशा ऐसी लाइटें यहाँ पर नहीं लगी थी, हमेशा ऐसी चहल पहल यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब अयोध्या में सब कुछ बदलने वाला है। राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और इसके साथ साथ हर किसी के मन में इस बात को लेकर विश्वास है कि अब अयोध्या की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। और उसी का प्रमाण राम की पैड़ी की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको लाइट लगी हुई इस वक्त नजर आएगी। हर पेड़ पर, हर इमारत पर, हर मंदिर पर, हर घाट पर आप देखिए LED लाइटें लगाई गई हैं, अलग अलग रंग की लाइटें हैं और जो रात के वक्त अद्भुत छटा बिखेर रही हैं। यही कारण है कि जो कोई भी इस रास्ते से गुजर रहा है वो राम की पैड़ी की तरफ खींचा चला आ रहा है इन तस्वीरों को देखने के लिए, अपने जहन में कैद करने के लिए। तो रात में राम की पैड़ी कैसी दिखती है, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ना जानते हों, आप में से बहुत से लोग अयोध्या आए हों, दिन में आए हों, राम की पैड़ी घूमकर चले गए हों, लेकिन रात में राम की पैड़ी कितनी अद्भुत, कितनी अलौकिक दिखती है वो आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ अमित गर्ग शुक्ला, अयोध्या। और इस खास मौके के लिए हर किसी के भीतर उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके भीतर भी जिन्होंने 1990 से राम मंदिर आंदोलन को देखा है, संघर्ष किया है और उनकी तपस्या अब यहाँ पर सफल होने जा रही है। और उनके भीतर भी उत्साह देखने को मिल रहा है जो कि 1990 और 92 का मंजर नहीं देख पाए हैं। उसके बाद वो इस धरती पर आए हैं, उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन वो भी राम को लेकर उत्साहित हैं। इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। एक गीत के माध्यम से एक बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी है, अपने मन के भीतर के भावों को आपके सामने रखा है, वो भी देखिए। सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को, सुख के सब साथी दुख में न को, जीवन आई जाने छाया, जीवन आई जाने छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया,
गठड़ी धोवे सुख के सब साथी दुख में रखो मेरे राम तेरा नाम एक साचा हो जाना को सुख के सब साथ दुख में न खो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला फेरा राजा होया रंग सभी का राजा होया रंग सभी का अंत एक सा होए सुख के सब साथी दुख में न को मेरे राम बहुत खूब शानदार। राम की पैड़ी से एक बहुत बड़ा संदेश कि सुख के तो सभी साथी होते हैं लेकिन दुख का साथी कोई नहीं होता। दुख के साथी प्रभु राम होते हैं और यही संदेश आकाश और उनके तमाम साथी यहाँ से दे रहे हैं राम की पैड़ी से। आकाश, आपके बैंड का नाम क्या है? सर मेरे बैंड का नाम द इंडी फ्यूजन बैंड है। तो राम पर गीत गाना है, राम पर तैयारी करनी है राम की पैड़ी से, ये कब से सोचा आपने? सर क्योंकि सर मैं बड़ा मेरे ऊपर हम सबके ऊपर बड़ा भगवान का करम है सर कि हम इस धरती पे पैदा हुए हैं राम जी की नगरी में। तो सर बस सोचा उनकी भक्ति खींच लाती है वहाँ तक। इसमें कोई दो राय नहीं, हर किसी को राम की भक्ति अयोध्या खींच कर लाती है। मैं आपके और साथियों से बात करूं उससे पहले राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इस मौके पर क्या सुनाना चाहेंगे आप लोग? सर बस मैं उनको भजन के द्वारा ही मैं सब कुछ बताना चाहूँगा। शुरू हो जाइए फिर। हे राम 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 हे तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो हरा भरोसा। हे राम हे राम हे राम हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी, सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग में सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम थैंक यू सर, थैंक यू। तो न सिर्फ आकाश और उनके दोस्तों को राम रतन धन मिल गया है बल्कि अयोध्या के सभी लोगों को राम रतन धन मिल गया है। और राम से बड़ा धन होता ही क्या है, यही गीतों के माध्यम से आकाश और उनके तमाम दोस्त बताने का प्रयास कर रहे थे और न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। यकीन मानिए अयोध्या की हर गली में, अयोध्या के हर घर में इस वक्त उत्सव का माहौल है और आकाश और उनके दोस्त अपने गीतों के माध्यम से उसी उत्सव को बताने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ मैं अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
और चलिए इसके साथ ही अयोध्या से इस खास बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे हमारे साथ।